सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे पहले समझेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या हैं और ये किस प्रकार से प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सैटेलाइट वह मानव निर्मित उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ उपग्रह एक विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जैसे और भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम ये भी है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या भू तुल्यकाली उपग्रह। तो सबसे पहले जैसी इसकी परिभाषा उसी के अनुसार आप इसको समझेंगे। An artificial satellite which revolves around the Earth in equatorial plane of Earth, having the period of revolution equal to one sidereal day, that is equal to 86,164 सेकेंड। हिंदी में सभी बच्चे इसको समझ लें। वह कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर इक्वेटोरियल प्लेन या विषुवत रेखीय तल में चक्कर लगाता है और इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी इसका आवर्त काल 24 घंटे होता है। इसका आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटे, ठीक एक दिन रात के बराबर होता है। यानी जितनी देर में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है उतनी देर में ये उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और 24 घंटे लगभग 86,164 सेकेंड के बराबर होता है। थोड़ा सा कम होता है ये। तो ये एक्चुअली ये जो टाइम निकाला गया है सामान्यतः 24 घंटे होता है, परंतु अगर हम पृथ्वी के बाहर किसी स्टार से पृथ्वी का आवर्त काल निकालें तो ये साइडेरियल जो टाइम होता है या साइडेरियल जो डे बनता है उसी के बराबर होता है। अब यहाँ आप एक चित्र को देखिए। ये पृथ्वी है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है और इसी प्लेन में ये उपग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये इसी उपग्रह को अब इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं ये समझिए सबसे पहले, या हिंदी में भू स्थिर उपग्रह क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों ठीक 24 घंटे में पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर लगाती है और ये उपग्रह भी ठीक 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे उपग्रह घूमता है। अगर हम पृथ्वी के किसी एक स्थान से इस उपग्रह को देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये स्थिर है। क्यों? जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी वैसे वैसे उपग्रह घूमता जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखवा दिया गया है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा उपग्रह जिसका आवर्त काल 24 घंटे होता है और यह भूमध्य रेखीय तल में या इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर लगाता है और इसका घूर्णन काल ठीक 24 घंटे होता है या वन साइडेरियल डे के बराबर होता है। अब यहाँ समझें, वन साइडेरियल डे 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड का होता है। ये ठीक 24 घंटे से 4 मिनट 60 है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट यानी इसकी वेलोसिटी होती है 7.29 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। यही पृथ्वी की घूर्णन गति है। इसका रेवोल्यूशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्यों? पृथ्वी भी वेस्ट टू ईस्ट को घूमती है। अब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये लगभग 35,745 किलोमीटर होती है, जिसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन सभी बच्चे जानते हैं। t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H का होल क्यूब डिवाइडेड बाई GRE स्क्वायर। यहाँ कोई बच्ची ध्यान दें,
G is equal to 9.8 meter per second. RE is equal to 6.37 into 10 raised to the power 6 मीटर ये लेंगे। और T 24 आवर्स है या 1 साइडेरियल डे, और इसको निकालने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए T इज इक्वल टू कैसे निकालें, T इज इक्वल टू लेंगे 23 यानी 23 इंटू 36, इसको सेकंड में चेंज किया जा रहा है, 23 इंटू 3600 प्लस 56 इंटू 60 प्लस 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सभी बच्चे ध्यान दें, ये टाइम उसी टाइम के ठीक बराबर आ जाता है जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये कैलकुलेट कर सकते देख सकते हैं 86164, यानी इसका कैलकुलेशन करने पर ये चीज इतना आ जाएगी। ये टी के स्थान पर रखेंगे, देयरफॉर हम यहाँ कैसे निकालेंगे, टी की जगह रखेंगे 86164 इज इक्वल टू 2, पाई की जगह रखेंगे 3.14 अंडर रूट, आर की जगह 6.37 इंटू 10 raised to the power 6 plus h whole raised to the power 3 divided by g की जगह 9.8 इंटू आर की जगह पर 6.37 इंटू 10 raised to the power 6, जी आर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे ये, और ये सभी अंडर रूट के अंदर है। अब इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो h, हमें h अननोन है तो h की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, अभी अभी जो हमने कैलकुलेट किया था कि इसकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो ये है 357 यानी 35745 किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर पर इस उपग्रह को रखा जाता है। तो इसका आवर्त काल ठीक 24 घंटे यानी 1 साइडेरियल डे के बराबर होता है। इसी कारण से जब पृथ्वी घूमती है तो भी उसी के साथ साथ घूमता है, और ये पृथ्वी के किसी पॉइंट के सापेक्ष स्थिर रहता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी जियोस्टेशनरी उपग्रह का आवर्त काल 24 आवर होता है और उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 35,745 किलोमीटर होती है। अब एक प्रश्न उठता है, इसका उपयोग क्या होता है? इस उपग्रह का उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है, यानी इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। यानी संचार व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। और इस तरह का जो भारत में उपग्रह है वो ये सीरीज है, जैसे INSAT इनसेट, इसकी पूरी सीरीज है, इनसेट ए, इनसेट बी, इनसेट, है ना, इसी तरह से। और GSAT, जी सेट, ये होते हैं 7, जी सेट 8 आदि आदि, ये सीरीज है। ये सारे उपग्रह ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। तो सब बच्चे समझ गए होंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, और भारत में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन कौन से हैं। ये 2-3 नाम हमने लिख दिए हैं, एक सीरीज है। इसके अलावा सभी बच्चे ध्यान दें, एक और सैटेलाइट होते हैं पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। ये हैं सर्कुलेट्स, यानी ये पोलर सैटेलाइट circulates from north to south around the अर्थ, और ये पृथ्वी से कम ऊंचाई पर रखे जाते हैं, यानी अत्यधिकतम 400 से लेकर 800 किलोमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, और ये एक दिन में पृथ्वी के कई कई चक्कर लगाते हैं। और पोलर सैटेलाइट जो है इनके द्वारा, बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, पोलर सैटेलाइट के द्वारा हमारा जीपीएस सिस्टम, आप सभी लोग मोबाइल में देखते हैं जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या सैटेलाइट का नाम है सैटेलाइट, जीपीएस इसी के द्वारा संचालित होता है। यानी पोलर सैटेलाइट के द्वारा हमारा जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो मतलब काम करता है, और इस तरह से पोलर सैटेलाइट भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। मेन रूप से हमें समझना है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और वो कैसे काम करता है, और फिर आपको समझना है इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी स्थान की जानकारी करने के लिए पोलर सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है।